हेलो एवरीवन, आज हम 26 दिसंबर का मार्केट एनालिसिस देखेंगे। क्या मार्केट में बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है अभी, या फिर ये सिर्फ एक पुल बैक है और जो भी इन्वेस्टर्स है क्या पैसा निकालना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉरेन इंडेक्सेस कैसे बढ़ रहे हैं, फॉरेन इंडेक्स भी कैसे बूस्ट हुए हैं, जिनकी वैल्यूएशन नहीं वो भी कंपनीज कैसे अच्छा परफॉर्म कर रही है स्टॉक मार्केट में, ये सब एक क्वेश्चन है। और आज हम वही देखते हैं कि क्या हम यहाँ से फॉल लेंगे। तो अभी हम हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे और 1 आवर की टाइम फ्रेम है। पिछले कुछ दिनों में हमें एक बड़ा फॉल दिखा था, वो काफ़ी पॉइंट्स का था। सो नियरली मार्केट ने फॉल किया था आफ्टर अ गैप डाउन ऑल्सो। कुछ 550 पॉइंट्स का ये फॉल था, जो काफ़ी बड़ा था इतने बड़ी रैली के बाद। उसके बाद हमने काफ़ी रिकवरी कर ली। रिकवरी नियर अबाउट 50% प्लस हो गई। सो ये एक हो सकता है कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, बट हमें रिकवरी कैसे मिल गई आफ्टर दिस फॉल। तो हम मार्केट स्ट्रक्चर पहले डिज़ाइन करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा तक चल रहा था। सो अभी हम एक एक स्विंग देखेंगे कहाँ से हमने हाई लगाना स्टार्ट किया। हमने एक बड़ा फॉल लिया था अराउंड अक्टूबर मंथ एंडिंग के टाइम पे। उसके बाद हमने नवंबर से फिर से रैली स्टार्ट कर दी। नवंबर ने हमने हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए चल रहा था मार्केट ने लो बनाया, उसके बाद फिर से एक हाई बनाया। बहुत छोटे छोटे रिट्रेसमेंट हुई। मैक्सिमम जो जर्नी थी उसने गैप के वजह से फिल कर रही है, मैक्सिमम जर्नी गैप के वजह से फिल हो रही है। सो यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी क्रिएट है, याद रखना है। इम्बैलेंस है, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं कर पाया है अब तक। सो ये हम इम्बैलेंस काउंट ही करेंगे, क्योंकि कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पा रहा था। सो उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन दिखाया और कुछ बेरिश मोमेंटम दिखाई, जब हमें ऑल टाइम हाई तोड़ना था निफ्टी का। निफ्टी के ऑल टाइम हाई के टाइम पे हमने कुछ रिजेक्शंस वगैरह दिखाए और उसके बाद वो बस्ट कर दिया और वो तोड़ दिया। हमने एक काफ़ी शार्प रैली दे रहे थे कंटिन्यू अपसाइड की, और ये जो रैली है यहाँ पे जो पैसे डालने वाले हैं तो ये कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करने वाले थे। सो एक हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी थी इस जगह पे, जो 12 दिसंबर को मिली थी हमें और 13 दिसंबर को मिली थी। 2 दिन हमें प्रॉफिट बुकिंग मिली। प्राइस ने तभी भी ज़्यादा डीप नहीं दी, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस ने जो रैली दी थी 1.5% की थी। उसके बाद हमने फिर से गैप अप देके हमने फिर से ये हाई तोड़ दिया और अभी हम एक बुलिश स्ट्रक्चर में खड़े। अभी हमें देखना है कि ये जो कल की रैली थी, या कितना 20 दिसंबर की जो रैली थी, क्या इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। सो हम थोड़ा डे कैंडल पे आते हैं और यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। लास्ट हमारा जो भी लो था, वो हमें जो भी रैली मिली थी ये 13 दिसंबर को मिली थी। सो हम इसको लो कंसिडर करेंगे, क्योंकि उस लो ने एक नया हाई बना दिया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मिली थी और एक छोटी रैली मिली थी ऑन अ स्मॉल टाइम फ्रेम डाउन साइड की। सो ये हम लो कंसिडर करेंगे। प्राइस ने ये कोशिश तो की थी कि यहाँ तक आए, पर इसको ब्रेक नहीं कर पाया। ये जो लेवल है वो निकल के आ रही है हमारी, ये जोन निकल के आ रहा है 20,000 के अराउंड, 20,000 और 20,700। सो ये जो लेवल है ये मार्क कर लो, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी। अगर प्राइस हमें अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में इसको ब्रेक करते हुए देख रही है, तो हो सकता है कि हमारा जो ये जो भी इम्बैलेंस है ये अभी फील हो जाए, क्योंकि प्राइस अभी ऊपर नहीं जाना चाहती। यहाँ पे वो चोच क्रिएट कर देगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा चोच के बाद, और हम कंटिन्यू एक फॉल देना स्टार्ट कर सकते हैं। बट क्या ये क्रैश जैसे गिरेगा, मुझे नहीं लगता। अगर इसको लॉन्ग टाइम तक डाउन ट्रेंड में अगर कन्वर्ट होना है, सो ये पुल बैक्स लेते हुए जाएगा। अभी कुछ लोगों ने 1 आवर के कैंडल पे ये लो कंसिडर किया था। ये लो कंसिडर करने के बाद हमें
यहाँ पे चोच मिल गया और प्राइस अभी रिजेक्शन जोन में। हो सकता है ये लो, बट मैं कंसिडर क्यों नहीं करता, क्योंकि हमें एक डाउन ट्रेंड मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड मिला था आफ्टर अ बिग रैली, अच्छी रैली के बाद एक डाउन ट्रेंड मिलना चाहिए था। ये सिर्फ एक पुल बैक था जो बस एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन तक आया था, जिसने सिर्फ ओबी को टच किया और उसके बाद उसने फिर से रैली देना स्टार्ट किया और नया हाई कंसिडर कर दिया। सो मैं इसको लो नहीं पकड़ता। सो अभी इस मूव का थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि ये मूव कैसे किया उन्होंने। तो तो अभी इस मूव का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया गया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना है। सो जो भी रिटेल ट्रेडर्स है वो कोशिश करेंगे कि यहाँ से सेल करने का। अगर यहाँ से सेल करेंगे तो मैक्सिमम ऑर्डर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑलरेडी रेस्टिंग होगा। ये रेस्टिंग होगा, प्लस और एक चीज़ होगी कि ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया उन्होंने। अगले दिन उन्होंने गैप अप क्रिएट कर दिया और ये कैंडल बना दी। यहाँ पे गैप अप पे यहाँ पे जो स्टॉप लॉस थे वो ऑलरेडी हिट हो चुके थे। ऊपर से इस कैंडल के ऊपर अभी हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इस कैंडल पे ये पुलिस सिनेरियो क्रिएट कर दिया, जो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना रहा था, सपोर्ट बना रहा था, सॉरी। अभी इधर क्या होगा कि यूजुअली जो भी रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो गया सो प्राइस फिर से ऊपर जा सकती है। इस हिसाब से काफ़ी नए ट्रेडर्स घुस गए होंगे और ये देख के मार्केट ने फिर से इनको बाहर निकालने के लिए नीचे लाए और एक कैंडल बनाई। ये कैंडल ये होती है इंड्यूसमेंट कैंडल। इसने क्यों इंड्यूस किया कि रेजिस्टेंस से ही उसने जो भी ऑर्डर्स थे वो पंच इन कर लिए और एक बुलिश सिनेरियो में कैंडल क्लोज कर दी। हम इसको हैमर बोलते हैं, बुलिश हैमर है ये। और उसके बाद इसके नीचे काफ़ी स्टॉप लॉसेस होंगे। ये इंड्यूसमेंट्स, इसलिए इस इंड्यूसमेंट से समझ में आ गया होगा कि हम यूजुअली हम नीचे जा सकते हैं। हमें एक कंफर्मेशन कैंडल भी ये बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ से प्राइस ऊपर तो नहीं जाने वाली, ये कंफर्मेशन कैंडल थे। प्लस यहाँ पे ऑलरेडी जो स्टॉप लॉसेस थे वो यहाँ पे हिट हो गए थे। उसके बाद मार्केट ने एक ड्रॉप लाया। ये जो ड्रॉप था काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉप था, क्योंकि जो भी न्यू इन्वेस्टर्स है, जो भी डरने वाले इन्वेस्टर्स है, जिनको अब तक एक्सपीरियंस नहीं है और हायर प्राइजेस पे जिसने भी बाय किया होगा, वो सभी के स्टॉप लॉसेस ना लग जाए, इसलिए इन्होंने सेलिंग दिखाई। मैक्स कहाँ तक लेके आए, जो हमने डे पे स्ट्रक्चर निकाला था। अभी ये 4 आवर्स का स्ट्रक्चर है। 4 आवर्स में देखोगे आप कि हमें एक सेल ऑफ मिलने के बाद फिर से एक बाइंग मिली जिसने इस हाई को तोड़ दिया। सो ये लास्ट हमारा हो गया लो। यहाँ पे सेल होने के बाद फिर से लोगों को लगा कि हाँ, हमने ये वाली जोन तोड़ दी है और फिर से हम नीचे जाएंगे। इंड्यूस हो गए कि हम नीचे जा सकते हैं। फिर से प्राइस ने क्या किया और इंड्यूसमेंट स्टार्ट कर दी और ये जो यहाँ पे जो सेल्स है अगले ही दिन काफ़ी प्रीमियम खा गए। काफ़ी जो भी सेल्स ऑप्शंस वगैरह में बैठे थे, उन्होंने जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। कि न अभी हम जो करंट सिचुएशन में, मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है और जो भी अर्ली इन्वेस्टर्स, जो लेट इन्वेस्टर्स है, जो इन हाइज पे बाय जो कर चुके हैं, उनको बस निकालने के लिए ये एक हो सकता है। अदरवाइज हमें अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया यहाँ से, अगर ये ब्रेक हो जाए उसके बाद हम बोल सकते हैं ठीक है, हम एक डाउन ट्रेंड में जा सकते हैं। सो यूजुअली क्या होता है कि कुछ भी एक डाउन साइड रैली के बाद हमें फिर से एक अपसाइड रैली मिलती है। सो फिर ये हमें एक लो बना के देती है। अभी ये लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये लो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे काम भी कर सकता है। यहाँ से रिजेक्शन अगर आ गया तो फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग हुई है ये लाने के लिए, सो काफ़ी लिक्विडिटी है। तो प्राइस फिर से आती है, फिर से यहाँ पे फिर से इन्होंने बाइंग दिखाई तो यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर ली। अभी एक लिक्विडिटी स्वैप होने के बाद उनके जो बाइंग ऑर्डर्स है वो फुलफिल होने के लिए प्राइस को नीचे लाते हैं। ये
जहाँ पे ये लेट इन्वेस्टर्स है, इन्होंने जिन्होंने इधर इन्वेस्ट किया है, उनके स्टॉप लॉस तो इधर हिट हो गए। और ये हिट होने के बाद जो एक्चुअल बाइंग प्रेशर है वो फिर से हमें दिखने को मिलता है, जो ये रैली लेके आई। अभी ये रैली लेके आएगी, क्या ज़रूरी है कि इधर ही प्रॉफिट बुक कर ले? नहीं, ये अभी इतना ज़रूरी नहीं है कि इधर ही प्रॉफिट बुक कर ले। आगे उनको वो पुश भी कर सकते हैं प्राइस को। जब तक हमें कंफर्मेशंस नहीं है तब तक हम कोई भी डिसीजन लेना गलत हो जाएगा। इधर हम इंट्राडे प्ले कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि हमें कैसा प्राइस एक्शन मिल रहा है उस हिसाब से। अभी यही चीज़ बैंक निफ्टी में देखते हैं, थोड़ा बैंक निफ्टी और निफ्टी अलग चल रहे हैं, और उस हिसाब से बैंक निफ्टी ने भी लास्ट का जो लो था वो तोड़ा नहीं है। हमें 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, अभी 4 आवर्स पे हमें ये लो मिल रहा था, जिसने ये लास्ट वाला हाई तोड़ा था। सो ये वाला हाई था, सो ये लो था। इस हाई किसने बनाया? इस लो ने बनाया, क्योंकि इसने ये हाई तोड़ा था। सो उसके बाद हमें फिर से एक डाउन साइड मूवमेंट दी, और फिर से हमें एक बाय साइड का पुश मिला। अभी इसने सिर्फ यहाँ पे आया और क्लोजिंग नहीं दे पाया इसके इस जोन के नीचे। सो फिर हम बोल नहीं सकते कि यहाँ पे चोच हुआ है। हम क्या कंसीडर करेंगे फिर? ये सिर्फ एक पुल बैक है, और अब तक हम बाइंग प्रेशर में भी है। ऊपर से और एक चीज़ इन्होंने बना दी कि ये वाली कैंडल, ये है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल के नीचे वाली पहले लिक्विडिटी ले ली बैंक निफ्टी ने, अभी 4 आवर्स की कैंडल पे। सो बैंक निफ्टी ने नीचे वाली कैंडल की लिक्विडिटी ले ली। सो हो सकता है कि हम अभी ऊपर वाली लिक्विडिटी उसके लिए हम टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रैली देख के, ये रिटेस्ट बोल के काफ़ी सेल्स होंगे। सो यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी होगी। सो प्राइस फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके हम एक हाई बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है। ये जो डोजी लिक्विडिटीज़ वगैरह ये हमने पहले भी देखी है। यूजुअली ऐसा ही होता है कि मार्केट जब भी अगर ये डोजी वगैरह कुछ बनाएगी तो उसकी लिक्विडिटी लेना पहले लेने के लिए आएगी, उसके बाद हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलेगी। सो यही देखते हैं। यहाँ पे भी एक इनसाइड डोजी बनी थी, एक सेल ऑफ के बाद हमें एक डोजी मिली। डोजी के ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिक्विडिटी है। ये कैंडल ने दोनों भी लिक्विडिटी खा ली, और इसने खुद ये कैंडल फिर से डोजी क्लोज हो गई। ये डोजी क्लोज हो गई तो प्राइस ने सिर्फ पहले ऊपर वाली लिक्विडिटी खाई, उसकी वो स्वैप कर ली, और उसके बाद वो फिर हमें एक सेल ऑफ मिलना स्टार्ट हो गया। सो अगर सेलिंग भी इम्पॉर्टेंट है तो कल ही आ सकती है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया अब तक, हमने कुछ भी चोच नहीं दिखाया है, हम डाउन ट्रेंड में नहीं है अब तक, हम बुलिश ही है। ये सिर्फ हो सकता है कि इलेक्शन की वजह से कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स, इन्वेस्टर्स वगैरह, बट अगर यही सीन हम ग्लोबल मार्केट में देखेंगे, सो ग्लोबल मार्केट में अभी ये डाउ जोन्स है, पॉलिटिकल प्रेशर अपने इधर इलेक्शन है इंडिया में। सो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसी वजह से हमें बाइंग दिखी है, क्योंकि हमने कुछ दिनों में नैस्डैक, डाउ जोन्स, सभी इंडेक्सेस को अच्छी खासी रैली देते हुए देखा है। सो ये जो मनी फ्लो है वो कहीं ना कहीं से आ रहा है, जो हमें पता नहीं है, जो हमें दिख नहीं रहा। इवन जो डेटा वगैरह हमने चेक किया उसमें भी हमें दिख नहीं रहा था कि कहाँ से मनी फ्लो आ रहा है, क्योंकि जो एफआईज है ऑलरेडी उनके बैंक्स बंद हो गए। अभी कल जो छुट्टी में चले, उनके बैंक्स को जो छुट्टी है उसी वजह से वो ट्रेडिंग में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे। सो अभी कल देखते हैं कि 26 को देखते हैं कि हमें मार्केट में मूव दिखती है कि नहीं। नहीं तो हमें साइडवेज मार्केट ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि साइडवेज चला जाएगा ड्यू टू लिक्विडिटी प्रॉब्लम। अभी लिक्विडिटी मार्केट में नहीं रहेगी, एफआईज नहीं है, तो ऊपर से मार्च में हमारे इलेक्शंस भी हैं। और एक चीज़ है कि डीआईएस की एनवी है, जो भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, उनको दिखाना पड़ेगा कि हमने इतना इतना रिटर्न निकाला है फाइनेंशियल ईयर्स में, और उसी वजह से हो सकता है कि प्राइस क्लोज करते टाइम वो हायर प्राइजेस ही जाएंगे, क्योंकि उन पे इंसेंटिव्स वगैरह का जो प्रेशर होता है वो बिल्डअप रहता है। सो उसी वजह से
सो अभी के लिए जब तक कुछ भी हमें मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह ब्रेक नहीं होता तब तक हम बुलिश ही रहेंगे। कोई भी इधर सेल करने की कोशिश मत करो, ये चीज़ आपको ट्रैप करती ही चलेगी। मे भी हो सकता है ये जो सेल ऑफ था वो हमें ट्रैप करने के लिए हो सकता है और हम एक नया हाई लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाया एटलीस्ट हमें ये जो लिक्विडिटी है वो तो मिलनी चाहिए।